पीपल के पत्ते पर केसर के घोल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार अगर लिखा जाए, शनिवार और रविवार के अलावा पीपल का पत्ता लाया जाए घर में और वो पूजा के स्थान पर रख दे। धूप दीप आदि वहां पूजा के स्थान पर तो जलाते ही हैं, उसको भी दिखाते रहे। इससे जिसको व्यापार में घाटा हो रहा होता है, उसके घाटे में धीरे धीरे उसकी पूर्ति होती जाती है। बातें छोटी छोटी है पर काम बहुत बड़ा करती है। लड़की ने जो केस लगाया है, उस लड़की ने ये कहा है वो छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ती थी, ठीक है, और उसने ये कहा है कि मुझे छिंदवाड़ा गुरुकुल से कहा गया कि अपनी मम्मी पापा के साथ जोधपुर आना है। अगर किसी का रेप करना है किसी को, तो वो ये कहेगा कि मम्मी पापा को साथ लाओ। रेप की धारा नहीं है, नहीं, कोर्ट में रेप की धारा नहीं लगाई गई है। जो आईपीएस ऑफिसर जो उस केस को देखते थे, लांबा जी, उनका बयान है, वो ये कह रहे थे कि धारा 376 नहीं बनती है। मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें कहीं कोई खरोच नहीं, कोई निशान नहीं, उसका साइमन इंटैक्ट। मेडिकल रिपोर्ट में, सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट, वो तो हमने नहीं करवाई, वो तो पुलिस ने करवाई। एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। हमारे व्यापार में अड़चनें बहुत आती है, क्या करें हम, उस कारण बड़े दुखी हैं। तो देवी भागवत में व्यास भगवान ने ये बात बताई है कि बेल पत्ते होते हैं ना, जो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, बेलपत्र के पत्ते, वो कोमल कोमल हों, एकदम ताजे हरे हरे कोमल कोमल पत्ते बेलपत्र के, उस पर लाल चंदन लगाकर मां जगदम्बा को अगर अर्पण करें, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, मां जगदम्बा को ये बेलपत्र के पत्ते 21, 51, 108 अर्पण करें, तो देवी भागवत में लिखा है इससे राजयोग बन जाता है। और राजयोग बना तो सोचो जो अड़चने आ रही है अपने कार्य में, घर में, बेटे बेटी के संबंध में, या किसी भी कार्य में जो रुकावटें आ रही है वो दूर होने लगेगी। इसलिए जो व्यसन करता हो अगर, और उसको आप छुड़ाना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, सुबह स्नान करके आसन बिछा के बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुंह कीजिए, गहरा श्वास लेकर रोकिए और एक बार गायत्री मंत्र मन में बोलिए। श्वास रोककर गायत्री मंत्र बोलकर फिर आप मन में संकल्प कीजिए कि अमुक व्यक्ति शराब बहुत पीता है, वो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ऐसा संकल्प करके श्वास आप छोड़ दो। दोबारा गहरा श्वास लेकर रोको, गायत्री मंत्र मन में बोलो और अपना संकल्प दोहराओ कि अमुक व्यक्ति जो जिसको छुड़ाना, सिगरेट, पान मसाला, जिद आदि आदि, वो संकल्प करो, छोड़ दे, फिर श्वास छोड़ो। ऐसा 3 बार अगर कोई रोज करे दृढ़ता से, घी का दीपक जलाकर बैठे, तो जितना हमारा संकल्प दृढ़ होगा उतना सामने वाला जल्दी शराब छोड़ देगा या जिद छोड़ देगा। या कई बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो वो जिद भी छोड़ देंगे। और बच्चे कोई भी काम में सफलता पानी हो तो 3 बातें, एक तो उत्साह खूब हो, खूब उत्साह, नहीं ये काम अपने को करना ही है बस, और दूसरी बात खुशी, प्रसन्नता, और तीसरी बात अपने इष्ट का, गुरु का सुमिरन। ये 3 काम करेंगे तो अपने को अपने कार्य में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बातें छोटी छोटी है पर काम बहुत बड़ा करती है। हिंदू धर्म की ऐसी एक ऊंचाइयां हैं कि सावन के महीने में शिव जी को बिली पत्र चढ़ाने का आग्रह है, क्योंकि सावन के महीने में पाचन तंत्र कमजोर होता है। बिली पत्ते की हवा और बिली पत्ते अजीर्ण को दूर करने का बड़ा काम करते हैं। बिली पत्तों को सुखा दो, पाउडर कर दो, सौंफ और धनिया, बिली पत्ते संभाग कूट के रख दो, 4-5 ग्राम रात को भिगा दो, सुबह घोट घाट के पी लो। ठिंगड़े बच्चे हैं तो कदावर होंगे, और आंखें जलती है तो आंखें जलना ठीक हो जाएगी। पानी पड़ने की बीमारी है अथवा डायबिटीज की तकलीफ है, उसमें भी आराम मिलेगा। बिली पत्ता 1 और 3 काली मिर्च घोट के बच्चों को पिलाओ, बच्चे अच्छे कदावर बन जाएंगे, ठिंगनापन चला जाएगा। इतना पढ़े लिखे तो भी इतनी ऊंची समझ सत्संग के बिना नहीं मिलती। ये बात आज ही तुमने जानी।
मैं तुमको एक बात, बच्चों को बात बता दूं, मैं बच्चा था ना तब की बात बताऊं। मैं बहुत ठिंगना था, नाटा था, समझते ना, ठिंगू जी था। ए पत्रकार, मैं छोटा था 12 साल का तो ठिंगू था। तो गुजरात में ठिंगू को क्या बोलते, टेणी, बड़ा ऐसी अपमान जैसा लगता। ए टेणी, ए टेणी, ठिंगने को टेणी बोलते। तो 12 साल तक तो चला, 12 पूरा हो गया, 13वें और 14वें साल में तो ये बातें ज्यादा बुद्धि होती, विकसित होती, तो जरा ज्यादा खटकती। तो किसी ने बोला ए टेणी, तो मेरे को खटक गया। मेरी माँ को पूछा कि मेरा कद कैसे बढ़ेगा, ये ठिंगू ठिंगू मेरे को टेणी टेणी बोलते, अच्छा नहीं लगता। बोले कसरत वसरत कर पुट्टा। फिर मैं कहाँ करिया, मैं दौड़ लगाता। सुबह की हवा स्वास्थ्यप्रद होती है, सूर्योदय की पहले की हवा। रात के तारे और चंद्रमा के वातावरण के कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं सुबह की हवा। मैं दौड़ लगाता और फिर फुल अप्स करता था। और मक्खन, मेरी माँ ने बताया, मक्खन में 2 काली मिर्च के टुकड़े डाल के निकल जाओ, वो निकल जाता। और फिर थोड़ा घूम फिर के फिर मेरी माँ दूध देती, 1 गिलास पी जाता। 40 दिन के बाद तो ये मुच्छे भी आने लग गई, प्रोटीन बढ़ गया और शरीर ऐसा लाल टमाटर जैसा। फिर वो आदमी बैठा था दुकान पर और मैं गया, उसके कंधे को हिलाया। मैं क्या हाल है? बोले भाई साहब आप कौन है, कहाँ से? मैं क्या, थोड़े दिन पहले तुमने किसी को बुलाया था ना ठिंगू। बोले भाई साहब वो तो आप, भाई साहब आपको क्या? मैं क्या वही भाई साहब हूँ जिसको तुमने ठिंगू बोला था। आवाज भी बदल गया था, पहले किशोर थे फिर जवान जैसा, कंधा हिलाया उसको। तब से किसी ने मेरे को ठिंगू बोलने का सोचा ही नहीं। अभी क्या ठिंगू लगता हूं क्या? तो बच्चे कोई ठिंगू रह जाओ तो गाय का दूध ठिंगू को लंबू करने में मदद करता है, भैंस का दूध ठिंगू ही रखता है। और दूसरी बात फुल अप्स। तीसरी बात मक्खन में काली मिर्च, 1 या 2 काली मिर्च का भूका। ये मैंने अपनी बात बताकर ठिंगू बच्चों के लिए रास्ता खोल दिया कि ठिंगू ना रहे। कैसा, ठीक बात है ना? चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बोलो वाह बापू, वाह वाह बापू। ये भी एक चुटकी है।